हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है और आज हम लोग शेड्यूल डिस्कस करेंगे। और हरियाणा में नया कॉलेज खुला है कि नहीं खुला है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका प्रॉस्पेक्टस भी आ गया है तो उसमें कॉलेजेस की लिस्ट भी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना, वेलकम बैक टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज के टॉपिक में है शेड्यूल और टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, यानी मेडिकल और डेंटल। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन फ़ीस देखेंगे और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होगी एडमिशन के टाइम में उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले शेड्यूल देख लेते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा वेब पोर्टल पे, इंक्लूडिंग एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका कुछ गलत हो गया है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो आपका जो वेबसाइट है UHSRUGcounseling.com और डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 21/8/2024 से लेकर के 25/8/2024 टिल 11:59 PM, यानी 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबमिशन ऑफ चॉइस ऑफ कोर्स और इंस्टीट्यूट एंड चॉइस लॉकिंग, यानी कि आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का जो डेट है वो 21 अगस्त से 25 अगस्त अगेन सेम है टिल 11:59 PM। प्रोविजन एलोकेशन ऑफ सीट्स ये भी ऑनलाइन होगा 27/8/2024, यानी 27 अगस्त को। उसके बाद है अगर कुछ प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ सीट में तो आप ईमेल भेज सकते हैं 27 को ही। और डिस्प्ले जो होगा, डिस्प्ले ऑफ एलोकेशन लिस्ट आफ्टर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम है उन सब को ठीक करने के बाद जो डिस्प्ले होगा सीट का, सीट एलोकेशन जो होगा वो 27 को ही आ जाएगा। और ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ ट्यूशन फीस जो होगा वो एडमिशन वेब पोर्टल पे ही के थ्रू ही होगा, यानी आपको ट्यूशन फीस जमा करना होगा ऑनलाइन 27 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक अप टू 5 PM। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको फिज़िकली जाके रिपोर्ट करना होता है जहाँ पे भी आपको सीट अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको फिज़िकली जा कर के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ये हम आपको एंड में बता देंगे। वेन्यू जो है वो है पंडित BD शर्मा UHS रोहतक का शश्रुता ऑडिटोरियम। इस वेन्यू पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसकी डेट है 2 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर तक 9 AM ऑनवर्ड, यानी सुबह के 9 बजे से आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर को डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये जो डाउनलोड आप करेंगे वो 2 से 5 के बीच में करेंगे, यानी 2 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर के बीच में आप डाउनलोड कर लेंगे। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट 5 सितंबर है अप टू 5 PM, यानी आपका जो ज्वाइनिंग होगा 5 सितंबर को होगा अप टू 5 PM तक। तो ये तो रहा आपका शेड्यूल। अब कॉलेजेस में देखिएगा, 2 तरह के कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस, जो कि आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं 85% कोटा। और इसमें जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसके अलावा गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट कॉलेज का तीनों का जो सीट होगा वो आपको इसी के थ्रू मिलेगा। रिजर्वेशन वगैरह कितना है, क्या है, नहीं है, वो सारा जो है मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था उसमें सेम टू सेम है। फीस स्ट्रक्चर क्या है वो सारा आप जाके देख लीजिएगा उस वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इस बार के कौन कौन से हैं। मैंने कहा था आपसे कि न्यू कॉलेज खुला है या नहीं खुला है, तो मैं बता दूं कि न्यू कॉलेज नहीं खुला है हरियाणा में। जो लिस्ट आई है वो यही है। पहला है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस PGIMS रोहतक, यानी जो पहले से था वही अभी भी है। दूसरा है भगतपूर सिंह सोनीपत। तीसरा है शहीद हसन खान मेवाती नल्हार और कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल। नेक्स्ट इज ESIC फरीदाबाद एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज चांसा फरीदाबाद। तो ये कॉलेजेस हैं जो कि इस साल भी हैं। अब ये देखना है कि ऑल इंडिया में जब सीट मैट्रिक्स आएगा तो उसमें उस दौरान आपको कोई कॉलेज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में सिर्फ एक है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। तो बस यही कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट एडेड है और थोड़ा सा कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस से थोड़ा सा लो कट ऑफ इसका जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा फीस भी है इसकी। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि BDS यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उसमें आता है NC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इसराना पानीपत। नेक्स्ट इज आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शाहाबाद कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज गिरावट झज्जर। ये 3 जो हैं वो BDS यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। नेक्स्ट इज वैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि हरियाणा के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। तो उसमें है SGT मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में है
नेक्स्ट इज़ अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद, और नेक्स्ट इज़ महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, और ये अम्बाला में है। तो ये 3 कॉलेजेस हैं जो कि हरियाणा के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की दोनों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। फ़ीस का मैंने बताया कि फ़ीस आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जिसमें मैंने सारा प्रोसीजर वगैरह भी समझाया है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की। तो सिर्फ एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है जो कि है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक। अब प्राइवेट डेंटल कॉलेज की बात करेंगे। स्वामी देव दयाल हॉस्पिटल एंड डेंटल कॉलेज ये बरवाला में है। जैन कपूर DAV सेंट्रनरी डेंटल कॉलेज यमुनानगर में है। सुधा रस्तोगी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदाबाद। जननायक CH देवी लाल डेंटल कॉलेज सिरसा, एंड नेक्स्ट इज यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस यमुनानगर। तो ये कॉलेजेस हैं 5 कॉलेजेस जो कि डेंटल कॉलेजेस हैं और ये प्राइवेट हैं। और प्राइवेट डेंटल कॉलेज, वैसे प्राइवेट डेंटल कॉलेज जो कि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसमें है फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस झज्जर में, और नेक्स्ट इज़ SGT डेंटल साइंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में। यानी SGT जो यूनिवर्सिटी है उसका डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगेन सेम है, लास्ट ईयर के जैसा ही है। रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है। आप अगर फॉर्म भर देते हैं तो ये रिफ़ंड नहीं होता है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2500 है, और रिजर्व कैटेगरी दैट इज़ SC BC EWS PWD कैटेगरी के लिए 1250 रुपीज़ है। 10,000 NRI कैटेगरी के लिए लगता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल इंस्टीट्यूट के लिए चूज़ करते हैं तो आपको 2000 रुपये पर सैंक्शन इंटेक ऑफ सीट्स लगेगा। ठीक है, जितने कॉलेज आप चूज़ कीजिएगा उसका आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। काउंसलिंग में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है हर स्टेट का अलग अलग होता है। गवर्नमेंट कॉलेज का 10,000 रुपीज़ है। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका 5000 रुपीज़ लगता है। प्राइवेट कॉलेज के लिए 1 लाख रुपीज़ लगता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैंने बताया कि प्रोसीजर आप जा करके उसमें देख लीजिएगा कि किस तरह से काम करता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में, उस तरह से मैंने आपको बताया है वहाँ पर। और साथ ही साथ फ़ीस लास्ट ईयर की जैसा ही सेम है, तो वहाँ पे फ़ीस आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। तो उस वीडियो का आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट जो है या मेट्रिकुलेशन और हाई स्कूल सर्टिफिकेट दैट इज़ 10th या फिर उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10+2 यानी इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका डिटेल मार्कशीट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अगर आप BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एफिडेविट टू शो माइनॉरिटी स्टेटस। तो अगर आप माइनॉरिटी कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा माइनॉरिटी स्टेटस का। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। तो अलॉटमेंट लेटर का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। साथ ही साथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह आप ले सकते हैं। 4 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। और उसके अलावा जो अगर सप्लीमेंट्री कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो आपको देना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एडमिशन के टाइम में ले जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए, तभी आपका एडमिशन लेटर आएगा बाद में, जो कि 2 to 5 सितंबर को आपको मिलेगा, जो कि आपको डाउनलोड करना होगा और फिर 5 सितंबर को आपको फाइनली जो है वो ज्वाइन करना होगा कॉलेज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।